Hello students, welcome to you all in the third chapter, The Selfish Giant in book supplementary. So students, let's start with the chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. The selfish giant के गार्डन में हर दोपहर बच्चे खेला करते थे. It was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruits. द सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वो बहुत लवली था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस, वहाँ पे हरी हरी घास थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ वहाँ फूल थे जो कि स्टार्स की तरह चमक रहे थे. और वहाँ 12 पीच ट्रीज भी थे. स्प्रिंग टाइम्स ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. स्प्रिंग टाइम यानी कि स्प्रिंग सीजन में वहाँ पिंक एंड पर्ल टाइप के जो फूल थे वो ब्लॉसम्स खिला करते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. One day the giant came back. एक दिन वो giant अपने घर वापस आ जाता है और वो कहाँ गया था? अपने दोस्त को विजिट करने, अपने दोस्त से मिलने. उसके फ्रेंड का नाम था द कॉर्निश ऑगर. द कॉर्निश ऑगर इज एन इमेजिनेटिव फिगर इन द फेरी टेल्स इन द पास्ट एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और वो उसके साथ 7 years तक रहता है. When he arrived, जैसे ही वो आता है, he saw the children playing in the garden. वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं और उनसे वो कहता है What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रफ वॉइस, वो बड़ी गुस्से की आवाज़ में कहता है और उसकी आवाज़ को सुन के बच्चे वहाँ से रन अवे भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सेड द जाइंट. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. Trespassers will be prosecuted. बच्चों के वहाँ से चले जाने के बाद वो जाइंट कहता है कि ये मेरा गार्डन है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, और कोई भी इस बात को समझ सकता है, और मैं किसी को अलाउ नहीं करता यहाँ आने के लिए, बट माई सेल्फ, सिवाय मेरे. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट. तो वो उस गार्डन के चारों ओर से एक बड़ी सी दीवार बना देता है और उसके ऊपर से एक नोटिस बोर्ड टांग देता है जिसमें लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मीन्स होता है अ पर्सन हु एंटर्स ऑन अनदर्स लैंड अनलॉफुली. कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की ज़मीन पे बिना मर्जी के उसके आ जाए. एंड प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है इंस्टीट्यूट और कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट, यानी जो भी उसके गार्डन में इलीगली आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they didn't like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. वो selfish giant बहुत ही गंदा था. बेचारे बच्चे had now nowhere to play. अब उनके लिए खेलने के लिए कहीं जगह नहीं थी. They tried to play on the road. वो रोड में खेला करते थे, लेकिन जो रोड थी was very dusty. वो बहुत धूल से भरी हुई थी and full of hard stones. And they did not like it. और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था. They used to wander round the high walls when their lessons were over. वो अक्सर उस दीवार के चारों ओर घूमा करते थे जब वो अपनी पढ़ाई कर लिया करते थे और उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात किया करते थे और बोलते थे How happy we were there, कि हम इस गार्डन के अंदर कितने खुश थे. उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. हर जगह हरियाली छा जाती है, कलियाँ खिल जाती हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट. लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी भी वहाँ विंटर था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग. चिड़ियों ने वहाँ चहचहाना बंद कर दिया था. एज देयर वर नो चिल्ड्रन, बिकॉज वहाँ कोई बच्चे नहीं थे खेलने के लिए. एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स, और पेड़ों ने खिलना छोड़ दिया था.
Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक छोटा सा फूल ज़मीन से जैसे ही बाहर खिलता है और जब वो देखता है बाहर कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, और बच्चों को नहीं देखता है, तो वो फूल दोबारा से छिप जाता है. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ खुश हुए थे वो कौन था? द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. बर्फ़ और फ्रॉस्ट वहाँ का जो जमा हुआ, जो सफ़ेद वहाँ की बर्फ़ थी उसका. स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन. ऐसा लगता था मानो स्प्रिंग सीज़न जो वहाँ आया करता था वो इस गार्डन को भूल ही गया है. दे क्राइड, सो वी विल लाइव हेयर ऑल द ईयर राउंड. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक. पूरा का पूरा जो गार्डन था जाइंट का वो बर्फ से ढक गया था. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और पूरे पेड़ों के ऊपर बर्फ जम गई थी. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम. ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden. और तभी स्नो ने और द फ्रॉस्ट ने क्या किया? नॉर्थ विंड्स को वहाँ बुलाया और वहाँ पे वो रैप्ड इन फर्स. और जो वहाँ नॉर्थ विंड है वो किस तरीके से आई? फर्स में ढकी हुई. जिस तरीके से हम विंटर्स में गर्म कपड़े पहनते हैं तो नॉर्थ विंड जो थी वो गर्म कपड़ों में लपेटे हुए आई. एंड ही रोड, और ठंडी हवाओं ने बहना शुरू कर दी. ऑल डे अबाउट द गार्डन, दिन भर. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. This is a delightful spot, he said. We must ask Hail on a visit. Hail means जब ओलावृष्टि होती, ओले गिरते हैं. So the hail come, और उसके बाद वहाँ पे ओले गिरते हैं. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. और अक्सर 3 hours, 3 घंटों तक जो वहाँ की कैसल की जो रूफ थी, यानी कैसल मीन्स क्या होता है? पैलेस, महल, जिसमें वो जाइंट रहा करता था, उसके ऊपर 3 घंटे तक लगभग वहाँ पे ओले गिरा करते थे. और उसके कैसल के जो रूफ के जो स्लेट्स थे, जो पत्थर थे, वो उनमें से काफ़ी टूट गए थे उन ओलों की वजह से. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. जो जॉइंट था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. वो सोचता है कि इस बार विंटर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्प्रिंग सीज़न तो आ ही नहीं रहा है, और शायद ही स्प्रिंग और समर सीज़न कभी आएंगे. अब इस पैराग्राफ में आपने देखा द नॉर्थ विंड, द हेल, द फ्रॉस्ट, द स्नो, इस तरीके से इनका नाम मेंशन किया गया है. यानी कि ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी में नॉर्थ विंड और हेल इन्हें पर्सोनीफाई किया गया है एज अ एनिमेशन कैरेक्टर की तरह. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह जो जाइंट था अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसने एक लवली म्यूज़िक की आवाज़ सुनी. इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय. और वो आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि उसको लगा कि शायद किसी राजा के म्यूजिशियंस वहाँ से गुजर रहे हैं. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. लेकिन वो जो लवली म्यूज़िक की जो आवाज़ उसे आ रही थी वो लिनेट की थी. लिनेट एक चिड़िया होती हैं. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन. लेकिन उसे काफ़ी समय हो चुका था कि उसने अपने गार्डन में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं सुनी थी. दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड. और उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक वो सुन रहा है. द हेल स्टॉप. तभी अचानक से जो ओले गिर रहे थे वो बंद हो जाते हैं. डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोलिंग. और जो नॉर्थ विंड बह रही थी बहुत तेज़ वो भी बंद हो जाती है. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. डिलीशियस परफ्यूम, और उसके विंडो से उसे बहुत ही अच्छी खुशबू अंदर आते हुए दिखती है. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड द जाइंट. जाइंट अपने आप से कहता है कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया है.
एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बिस्तर से उछल पड़ता है और बाहर की ओर झांकना शुरू करता है। Here we have completed the first part. Now I will give you some questions on the basis of this video and you have to answer these questions in your notebook. Thanks for watching.